हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद आफ्ताब में स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लघु हिमालय और दूसरा जो है शिवालिक हिमालय। इसके पिछले वीडियो में हमने वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय का अध्ययन किया। वृहद हिमालय का जो विस्तार है पश्चिम में नंगा पर्वत से लेके पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक स्थित है। जो कि पश्चिम में ये नंगा पर्वत है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और पूर्व में नामचा बरवा यहाँ पे पड़ता है, नामचा बरवा। इसका विस्तार नामचा बरवा पूर्व में, जो कि तिब्बत में पड़ता है, इसका विस्तार नामचा बरवा तक है। और इस पे कई ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं, कई दर्रे पाए जाते हैं। जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो वृहद हिमालय पर ही स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो भी वृहद हिमालय पर स्थित है। और ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय में आती हैं। इसका जो है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों जो है जम्मू कश्मीर में है। इस पे जो है एक श्रेणी है यहाँ पे केटू के नाम से जाना जाता है, जो कि गाडविन ऑस्टिन। और लद्दाख पे एक श्रेणी है जिसे हम रकापोशी कहते हैं, रकापोशी। इसका वीडियो आई बटन में मिल जाएगा और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। आप जा करके वीडियो ज़रूर देखिए और अच्छे से समझ लीजिए। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो लघु हिमालय का जो विस्तार है वो 5 खंडित श्रेणियों में है। जो कि पहला श्रेणी जो है पीर पंजाल, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और दूसरा जो है हिमाचल में पड़ता है, जिसे हम धौलाधर के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो है उत्तराखंड में है, उसे हम मसूरी के नाम से जानते हैं। चौथा जो है और पांचवा जो है नेपाल में पड़ता है, जिसे हम नागटिवा और महाभारत के नाम से जानते हैं। पीर पंजाल श्रेणी, ये है पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी पे एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा से एक रास्ता जाता है जो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? जम्मू और श्रीनगर को। ये जो है ये है जम्मू, और इसके ऊपर जो है ये है श्रीनगर। बीच से रास्ता जाता है बनिहाल दर्रे से, ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। अब इसके आगे जो है ये है हिमाचल श्रेणी, जिसे हम धौलाधर श्रेणी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? धौलाधर श्रेणी के नाम से जानते हैं। लघु हिमालय जो है, लघु हिमालय पर अनेक पर्यटक स्थल पाए जाते हैं, जिसे हम पर्यटक हिमालय के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पर्यटक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि जम्मू में है जम्मू कश्मीर में पड़ता है श्रीनगर, और जो दूसरा है वुलर झील, और तीसरा जो है डल झील। ऐसे हिमाचल प्रदेश में पहले नंबर पर आता है शिमला, जो कि हिमाचल की राजधानी है शिमला, और दूसरा है मनाली और डलहौजी। ये सब पर्यटक स्थल हैं जहाँ पे लोग गर्मियों में छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? गर्मियों में छुट्टियां मनाने जाते हैं, शिमला, मनाली और डलहौजी। और तीसरा श्रेणी है मसूरी, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। यहाँ भी पर्यटक स्थल हैं, जो कि मसूरी बहुत ही फेमस जगह है, और रानीखेत, नैनीताल, पिंडसर, ये ऐसे लघु हिमालय पर अनेक पर्यटक स्थल हैं। ये जो श्रेणी है इसे हम पीर पंजाल, और दूसरा इसे धौलाधर, और तीसरा जो है मसूरी श्रेणी के नाम से जानते हैं। और ये जो चौथा है इसे हम नागटिवा और महाभारत के नाम से जानते हैं। ये नेपाल में पड़ता है,
कहाँ पड़ता है? नेपाल में। महाभारत नागटीवा, महाभारत और नागटीवा, ये दोनों श्रेणी जो है नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है, महाभारत और नागटीवा। ये दो पर्वतों के बीच में ये वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में ये घाटी है। घाटी किसे कहते हैं? घाटी किसे कहते हैं तो हम अच्छे से इसे, ये मान लीजिए वृहद हिमालय है, वृहद हिमालय, और ये है लघु हिमालय। लघु हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो खाली मैदान पाए जाते हैं, जो कि ये मैदान है, ये है मैदान, जो मैदान पाए जाते हैं उसे हम घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। ये है घाटी। जो वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में घाटी पड़ता है उसे हम कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं। और वृहद हिमालय और धौलाधर के बीच में जो घाटी पड़ता है उसे हम कुल्लू और कांगड़ा घाटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी। और वृहद हिमालय और महाभारत के बीच में एक घाटी है जिसे हम काठमांडू घाटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी के नाम से जानते हैं, जो कि ये नेपाल में पड़ता है। वृहद हिमालय और महाभारत दोनों के बीच में काठमांडू घाटी पाया जाता है। कौन सा घाटी पाया जाता है? काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी। अब जो है वृहद हिमालय पर बर्फ पिघलने के कारण ढालों पर लंबे लंबे मुलायम घास उगाए जाते हैं। क्या उगाए जाते हैं? मुलायम एवं लंबे घास उगाए जाते हैं, जो कि जम्मू में मर्ग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मर्ग के नाम से जानते हैं, जिसे हम सोनमर्ग और गुलमर्ग कहते हैं। सोनमर्ग एवं गुलमर्ग कहते हैं। सोनमर्ग, गुलमर्ग जो है जम्मू कश्मीर में है, और उत्तराखंड में इसे हम बुग्याल प्याल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बुग्याल प्याल के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में जो है, यूके में उत्तराखंड में बुग्याल प्याल के नाम से जानते हैं। बुग्याल प्याल। उत्तराखंड में जो है बुग्याल प्याल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बुग्याल प्याल के नाम से जानते हैं। और जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग एवं गुलमर्ग के नाम से जानते हैं। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीनों श्रेणियां और वृहद हिमालय के बीच में ये जो खाली मैदान है इसे हम सचर जोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सचर जोन के नाम से जानते हैं। और वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो है इसे हम एमसीटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एमसीटी। इसे हम
ये सबसे ऊपर वाला जो है ये है ट्रांस हिमालय। कौन है? ये है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। और ये है वृहद हिमालय, जिसे हम महान हिमालय, ग्रेट हिमालय के नाम से जानते हैं। वृहद हिमालय और महान हिमालय के नाम से जानते हैं। और ये जो है ये है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। और ये जो है शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक 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 है। और ये जो है मैदान है। ये है तिब्बत। तिब्बत तिब्बत ये है तिब्बत। अब ट्रांस और महान के बीच में जो पाया जाता है उसे हम सचर जोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सचर जोन के नाम से जानते हैं। सचर जोन, सचर जोन के नाम से जानते हैं। और महान और मध्य के बीच में जो पाया जाता है उसे हम MCT, मेन सेंट्रल ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। और मध्य और शिवालिक के बीच में जो है उसे हम MBT के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? MBT के नाम से जानते हैं। और शिवालिक के बीच में, शिवालिक के बाद जो आता है यहाँ पे, इसे हम HFF के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? HFF के नाम से जानते हैं। तिब्बत के बाद जो आता है उसे हम क्युनलुन श्रेणी कहते हैं। क्युनलुन श्रेणी कहते हैं। ये हो गया MCT। ये है सचर जोन। और सचर जोन के बाद जो हिमालय उससे वृहद हिमालय, और वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है जो है उसे हम MCT, और मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में जो है उसे MBT के नाम से जानते हैं। MBT किस नाम से जानते हैं? MBT। और नीचे जो है HFF हो जाएगा। ये हो गया लघु हिमालय। इसके बाद जो आता है शिवालिक हिमालय, उसको हम देखते हैं। शिवालिक हिमालय का जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है। शिवालिक हिमालय का स्वतंत्र अस्तित्व जो है वो यहाँ से एक नदी निकलती है, जैसे हम कोसी नदी कहते हैं। कोसी नदी नेपाल से निकलती है, फिर बिहार से फिर आगे बढ़ते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। वो कोसी नदी तक ही स्थित है। अब इसके बाद जो है ये शिवालिक श्रेणी 4 खंडित श्रेणियों में अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, जिसे हम डफला, मिरी, अपोर और मिसमी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डफला, मिरी, अपोर और मिसमी। ये 4 जनजातियां हैं जिसके नाम पर ये पहाड़ियों का नाम पड़ा है। अरुणाचल प्रदेश में ये चारों जनजातियां पाई जाती हैं, डफला, मिरी, अपोर, मिसमी। इन्हीं के नाम पर पहाड़ियों का नाम पड़ा है। इसका स्वतंत्र स्थिति जो है वो कोसी नदी तक ही शिवालिक हिमालय का पाया जाता है, और आगे चलकर ये 4 खंडित श्रेणियों में हो जाता है, जिसे डफला, मिरी, अपूर, मिसमी के नाम से जानते हैं। वृहद हिमालय पर जो पश्चिम में है नदी मूर्ति है वो एक गार्ज से होकर के गुजरती है, जिसे हम सिंधु गार्ज के नाम से जानते हैं। ये है सिंधु गार्ज के नाम से जानते हैं। अपूर में भी एक गार्ज से गुजरती है मूर्ति है, जिसे हम दिहांग गार्ज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दिहांग गार्ज के नाम से जानते हैं। जैसे वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में घाटी पाई जाती है,
वैसे ही मध्य और शिवालिक हिमालय के बीच में भी घाटी पाई जाती है, जिसे हम दून और द्वार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दून और द्वार। दून एवं द्वार के नाम से जानते हैं। जो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में जो घाटी पाई जाती है उसे हम दून और द्वार के नाम से जानते हैं, जिसे देहरादून और हरिद्वार कहते हैं। यह है दून और द्वार, जिसे देहरादून और हरिद्वार के नाम से जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो उसका उत्तर हम बताते हैं। कंचनजंगा की ऊंचाई जो है वो है 8598। कितना है? 8598। आज का जो क्वेश्चन है वो है काराकोरम और लद्दाख और जास्कर। काराकोरम और लद्दाख और जास्कर के बीच से कौन नदी गुजरती है? इन तीनों श्रेणियों के बीच से कौन नदी गुजरती है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के बीच से कौन सी नदी गुजरती है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। धन्यवाद, शुक्रिया।